अस्सलाम वालेकुम। ना मैदा, ना आटा, ना अंडे, ना ही कोको पाउडर और ना हम इसमें यूज़ करेंगे हार्ट शेप मोल्ड। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना इतना आसान है कि आइंदा हर एनिवर्सरी और हर बर्थडे पर, न्यू ईयर पर आप ये केक आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस ज़बरदस्त से केक को बनाने के लिए हम यहाँ पर बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिल्कोलू बिस्किट ले लिए हैं 2 पैकेट, जो 25-25 रुपए के आते हैं। और मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट भी ले लिए हैं, क्योंकि हम इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कोको पाउडर की जगह हम यहाँ पर कैंडी बिस्किट का यूज़ करेंगे। इन सारे बिस्किट को मिला के 25 बिस्किट हमने यहाँ पर लिए हैं। तो मिल्कोलू बिस्किट जो हैं उसमें क्रीम भी होती है और बहुत ही खाने में क्रीमी और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इन सारे बिस्किट को क्रीम के साथ ही हमने मिक्सी के जार में पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। मिल्कोलू बिस्किट को हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है, अच्छी तरह से पीस लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम कैंडी बिस्किट को भी बिल्कुल पाउडर बना लेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर कैंडी बिस्किट को भी हमने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। तो कैंडी बिस्किट को भी हम इसी बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इतना मज़ेदार केक बन के तैयार होता है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने ज़बरदस्त से केक को बिस्किट से तैयार किया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं रेड फूड कलर। मेरे पास यहाँ रेड फूड कलर लिक्विड में है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो या जेल फॉर्म में हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून भर के हमने रेड फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून मक्खन, क्योंकि इसमें क्रीम भी मौजूद है और क्रीम में भी मक्खन है। तो हमने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही मक्खन ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो हमें इसका बिल्कुल स्मूथ और ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो हमने जो बैटर तैयार करना है वो बिल्कुल रिबन फॉर्म में होना चाहिए। इसको स्पैचुला से इतने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हो और बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। रेड फूड कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो देखिए 1/2 टीस्पून हमने इसमें और रेड फूड कलर ऐड कर दिया है, ताकि इसका बिल्कुल परफेक्ट रेड वेलवेट केक वाला कलर आ जाए। तो इस मिक्सचर को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन जैसी हो गई है। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया है, जो 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपना मोल्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम केक तैयार कर रहे हैं वो हार्ट शेप में है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्कल शेप में कांच का बाउल यूज़ कर रही हूँ, जो हीट प्रूफ है। तो देखिए यहाँ पे जो कांच का बाउल हमने लिया है उसको हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर हमने लगा दिया है बटर पेपर। बटर पेपर को भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लें, तब भी आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। केक का बैटर रेडी है, लेकिन इसको बेक करने से पहले हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको अब हमने बिल्कुल भी रखना नहीं है, बस फ़ौरन ही हमने इसको बेक कर लेना है। बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इस बैटर को इस मोल्ड के अंदर डाल देते हैं, जिसमें हमने बटर पेपर लगा दिया था और ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएं। तो हम ये केक पतीली में बेक करेंगे। पतीली को हमने प्री हीट करने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया था। इसके अंदर नमक डाल दिया था, जो नमक मैं पहले भी 10 बार यूज़ कर चुकी हूँ। इसके अंदर स्टैंड रख दिया है, स्टैंड के ऊपर केक का मोल्ड रख दिया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 45 मिनट तक छोड़ देते हैं। लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए देखिए हमने केक को छोड़ दिया था। कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा केक बेक हो चुका है। इसके अंदर हम एक टूथपिक या कोई भी स्टिक आप इस तरह से डालकर देख सकते हैं। स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है हमारा केक ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इस तरह छुरी की मदद से साइडों से छुड़ा लेते हैं और इस केक को बिल्कुल आसानी से देखिए हम इस तरह निकाल लेंगे। तो बिल्कुल एक ही बार सिर्फ हमने इसको टैप किया है, ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ गया है। इसका बटर पेपर भी हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट हमारा स्पंजी और कितना सॉफ्ट केक बेक होके तैयार हुआ है। तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो बिल्कुल ठंडा करने के बाद करेंगे। तो देखिए छुरी की मदद से हम इस तरह से बीच से इसको काट लेते हैं।
यहाँ पर हमने केक को बिल्कुल अच्छी तरह से काट लिया है, बिल्कुल लेवल में काटा है। तो आप इसकी जाली भी देख सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट केक हमारा बेक होके तैयार हुआ है। तो केक के ऊपर जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा हिस्सा है उसको मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ऊपर से गार्निशिंग करनी है। तो इसी केक के चूरे से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देखिए इस तरह से केक को छुरी की मदद से कट कर लिया है। केक की कटिंग करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और इस चूरे को भी हम संभाल के रख लेते हैं, जो हम एंड में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसकी ऊपर से फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पैकेट फ्रेश क्रीम ले ली है। तो विपिंग क्रीम हमने यहाँ पर ली है, इसको 2 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अच्छी तरह से चिल्ड हो चुकी है। तो इसको ठंडा करके ही हमने बीट करना है। आप इसको फॉक की मदद से भी बीट कर सकते हैं, ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। हैंड बीटर से 5 से 6 मिनट में ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम बीट हो जाएगी। क्रीम को 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं। अब हम इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट बीट कर लेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी क्रीम बीट हो जाए और बिल्कुल फॉर्मिक फॉर्म में आ जाए। तो आप देख सकते हैं क्रीम की कंसिस्टेंसी डबल हो गई है और बिल्कुल फॉर्मिक फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी क्रीम बीट हो चुकी है। अगर आप इसको फॉक से बीट करेंगे तो बीट तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हैंड बीटर से 5 से 6 मिनट में हमारी ज़बरदस्त सी क्रीम बीट हो चुकी है। तो अब हम केक को ज़बरदस्त सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो आप डेकोरेट करने के लिए कोई प्लेट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर का गत्ता ले लिया है, जिसके ऊपर केक रखते हैं। तो इसके ऊपर देखिए हमने क्रीम लगाकर और केक को रखकर और इसके ऊपर अच्छी तरह से भर के हम क्रीम लगा देंगे। तो केक के ऊपर हमने बिल्कुल लेवल में अच्छी तरह से क्रीम लगा देनी है। तो केक के दूसरे पार्ट को भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। और अब हम इसकी देखिए इस तरह से साइडों से कटिंग करेंगे, ताकि हम इसको हार्ट शेप में बना सकें। तो हार्ट शेप का मोल्ड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इजीली इसको हार्ट शेप में बना सकते हैं। तो ये जो नीचे से हमने कटिंग की है, इस हिस्से को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद इस हिस्से को भी हमने ऊपर की तरफ लाकर रख दिया है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हार्ट शेप में हमारा केक बनकर तैयार होगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसके ऊपर अब हम भरकर क्रीम लगा देते हैं। तो आपने क्रीम को बिल्कुल साइडों पर भी लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से भरकर लगा देना है। इसको लेवल करते हुए हमने क्रीम को देखिए इस तरह से साइडों पर भी लगा दिया है, और बिल्कुल अच्छी तरह से भरकर हमने क्रीम इसके ऊपर लगा दी है। तो जब तक मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए हमने क्रीम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है। क्रीम को अच्छी तरह से लेवल करने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं केक का चूरा, जो हमने आखिर में बचा लिया था। तो ये केक का चूरा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो मैं इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से हार्ट शेप में ही इसको घुमाते हुए केक का चूरा अच्छी तरह इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप फॉक की मदद से भी देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसके डिज़ाइन बना देती हूँ, ताकि ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। नीचे की तरफ भी हम इस तरह से केक का चूरा डाल देते हैं, और अच्छी तरह से हाथ से साफ़ करते हुए हम इसको लेवल में कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साइडों से भी साफ़ कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से इसको ज़बरदस्त सा डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको देखिए इस तरह से डेकोरेट किया है। आप इसको बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सिल्वर बीड्स डाल दिए हैं, जो दिखने में अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा रेड वेलवेट केक बनकर तैयार हो गया है, जो कितना इजीली बना है और कितना आसानी से हमने झटपट ये वेलवेट केक बना के तैयार कर लिया है। तो इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी, न्यू ईयर पे भी अगर आप इस केक को बना के तैयार करेंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये केक घर पर बनाया है। और बिल्कुल ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा केक, खाने में इतना टेस्टी है और इतना स्पंजी, इतना सॉफ्ट है कि खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करनी है। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।